गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज डिस्कस करेंगे नया टॉपिक पे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड तो डिस्कस प्रीवियस टॉपिक में किए हैं और इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे मोल्डिंग सैंड का कितने प्रकार हैं, क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड में स्टार्ट करते हैं शुरू में ही ग्रीन सैंड। ओके, तो ग्रीन सैंड क्या है जानेंगे आज। बेसिकली ग्रीन सैंड जो होता है, शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। ग्रीन सैंड जो होता है, नाम ग्रीन सैंड इसका इसलिए है कि कोई ग्रीन कलर का नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन कहा जाता है कि ये जो मिक्सड अप विथ वाटर के साथ ऐड करके इसको मिक्सचर किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, इसीलिए इसको ग्रीन बोलते हैं। कि मतलब ये वेट कंडीशन में रहता है, ड्राई प्रॉपरली ड्राई नहीं रहता, वेट कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको ग्रीन सैंड बोला जाता है। It is the sand used in the wet condition for making the mold. ओके, वेट कंडीशन अभी बात किया, वेट कंडीशन में इसको मोल्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड विथ 15 to 20%, अराउंड 30% ऑल्सो 30% तक सिलिका यूज किया जाता है, सिलिका सैंड को यूज किया जाता है। ओके, ग्रीन सैंड में एंड 6 to 8% ऑफ वाटर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में से 6 से 8% ऑफ वाटर यूज किया जाता है। ओके, और 15 to 30%, 25% दिया हुआ, लेकिन 30% तक ही यूज कर सकते हैं। सिलिका सैंड यूज करके ही ये ग्रीन सैंड बनाया जाता है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ग्रीन सैंड मोल्ड आर नॉट ड्राइड। एक्चुअली जो ग्रीन सैंड मोल्ड्स आर नॉट ड्राई नहीं होता। अभी बात की है कि पहले जैसे हम बोले कि ये वेट करके इसको भिंगा के ही बनाया जाता है, वाटर में भिंगा के इसको प्रॉपरली फॉर्म किया जाता है ग्रीन सैंड को। मेटल इज poured into in them in the wet condition, ताकि जब बेसिकली ग्रीन सैंड के लिए ग्रीन सैंड में मोल्ड बना के मेटल को पोर इसलिए किया जाता है ताकि बराबर से उसका जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर सके और फाँपने ना दे। एब्जॉर्ब नहीं होगा हीट तो फाँपने लगेगा सैंड, ठीक है, और क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए उसको ग्रीन सैंड बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही काम आता है, ठीक है। बीइंग डैम्प्ड, द सैंड can be easily worked with hand to give it any desired shape। कोई भी शेप में आप दे सकते हैं, ऐसी टू वेट इन कंडीशन। आप कोई भी शेप में इसको हाथ में मुट्ठी करके अगर देखेंगे तो बहुत इजीली वो अपना हाथ में जो मुट्ठी करेंगे उसका शेप ले लेगा। ओके, दिस सैंड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल टू मीडियम साइज मोल्ड विच आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। बेसिकली छोटा से मीडियम साइज का जो मोल्ड बनाया जाता है वो ग्रीन सैंड से बनता है। ओके, जो मतलब स्मॉल साइज टू द मीडियम साइज, अगर लार्ज कास्टिंग हो तब फिर दूसरा सैंड लगेगा, ड्राई सैंड वगैरह सब लगता है। लेकिन ग्रीन सैंड के लिए छोटा से छोटा मोल्डिंग पार्ट अगर हो, छोटा छोटा पार्ट बनाया जाता है, मोल्ड किया जाता है, तो छोटा से थोड़ा और मीडियम साइज का हो तो इसमें ग्रीन सैंड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये देख सकते हैं ग्रीन सैंड इस कलर का बेसिकली मिलता है, ब्लैक और एस कलर का मिलता है, ठीक है। तो ये इसको ही ग्रीन सैंड बोलेंगे। इसको इसके साथ वाटर मिक्सड अप करके अगर जो सैंड प्रिपेयर किया जाएगा उसी को ग्रीन सैंड बोलते हैं, ताकि ये वेट कंडीशन में रहे। तो वेट कंडीशन के लिए ही इसका नाम ग्रीन सैंड दिया गया। नेक्स्ट, ड्राई सैंड। ड्राई सैंड क्या है? ड्राई सैंड जो है आपका, जो ग्रीन सैंड यूज करते हैं उसको जो पूरी जो हीट एब्जॉर्ब करके और बेक्ड होके जब वो कास्टिंग निकल जाता है, फिर जो सैंड बचा रहता है मोल्ड के अंदर, उसको ड्राई सैंड बेसिकली बोलेंगे। ड्राई सैंड इज द ग्रीन सैंड दैट हैज बीन ड्राइड और बेक्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द मोल्ड। ग्रीन सैंड को ही अगर प्रॉपरली अगर बेक्ड किया जाए, हीट करके उसको एब्जॉर्ब करके पूरी वेट और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए और वेपराइज्ड किया जाए, तो उसमें जो सैंड निकलता है उसको ड्राई सैंड बोलते हैं। ओके, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, बेक्ड करना पड़ता है। ड्राइंग सैंड गिव्स स्ट्रेंथ टू द मोल्ड सो दैट इट कैन बी यूज फॉर लार्जर कास्टिंग। लार्जर कास्टिंग के लिए ड्राई सैंड बहुत ही अच्छा यूज होता है और बहुत ही मतलब प्रिफरेबल है ड्राई सैंड, ठीक है। तो इस देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई कैसे उसको कस्टमाइज किया जा रहा है और कैसे इसको प्रॉपरली मतलब ड्राई करके इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, नेट के जरिए। नेक्स्ट आते हैं लोम सैंड। देख पा रहे हैं एज एन यू कैन सी इन द पिक्चर कि लोम सैंड बेसिकली, लोम वर्ड जो है एक्चुअली माड़ी सैंड को ही लोम सैंड बोलेंगे। माड़ी मतलब जो थोड़ा बहुत बड़ा टाइप का क्ले रहता है उसमें, ठीक है। जैसे लोम सैंड इज सैंड कंटेनिंग अप टू 50% ऑफ क्ले
50% तक क्ले उसमें मौजूद रहता है, विच हैज बीन वर्क टू द कंसिस्टेंसी ऑफ बिल्डर मोटर। ठीक है, बेसिकली जो बड़ा बड़ा अगर कास्टिंग रहता है उसमें मोल्ड जो बनाया जाता है वो लोम सैंड से बनाया जाता है। दिस सैंड इज यूज फॉर लोम सैंड मॉड्यूल्स ऑफ मेकिंग वेरी हैवी कास्टिंग। ओके, जो वेरी हैवी कास्टिंग यूजुअली विद द हेल्प ऑफ स्वीप एंड स्केलेटन पैटर्न्स जो होता है बेसिकली जो स्वीप पैटर्न प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे, प्रीवियस स्वीप पैटर्न और स्केलेटन पैटर्न। तो उस जो पैटर्न में जो मोल्डिंग सैंड लगता है वो लोम सैंड से बनता है। ठीक है, बड़ा बड़ा भारी भरकम टाइप का कास्टिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट फेसिंग सैंड क्या है? बेसिकली फेसिंग सैंड से पता चलता है कि जो मोल्ड आप बनाने जा रहे हैं वो मोल्ड के शुरुआत में ही पहले ही जो सैंड दिया जाता है, प्लॉट किया जाता है, उसी को जो फेस करता है आपका मोल्टन मेटल को, उसी को फेसिंग सैंड बेसिकली बोला जाता है। फेसिंग सैंड इज अ सैंड व्हिच कवर्स द पैटर्न ऑल अराउंड इट। ओके, गॉट इट। द रिमेनिंग बॉक्स इज फिल्ड विथ ऑर्डिनरी फ्लोर सैंड। ओके, मतलब फेसिंग सैंड बहुत ही अहमियत रखता है कि फेस कर सके मोल्टन टेम्परेचर को, मोल्टन हीटिंग, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर को, उसका जो आपका थ्रस्ट है, उसका जो डेंसिटी है, उसको जो थ्रस्ट क्रिएट होता है उसको सह सके, इसीलिए फेसिंग सैंड दिया जाता है। बेसिकली फ्यूज ना हो। ठीक है, फ्यूज जल्दी नहीं मतलब फ्यूज ना ही हो। ठीक है, उसको विथस्टैंड कर सके टेम्परेचर को, थर्मल स्टेबिलिटी में बनाए रख सके, इसीलिए फेसिंग सैंड को यूज किया जाता है। फेसिंग सैंड फॉर्म्स द फेस ऑफ द मोल्ड एंड कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मोल्टन मेटल व्हेन इट इज फोर्ड। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, इसीलिए उसको फेसिंग सैंड उसमें प्रोवाइड किया जाता है। चारों दीवार में, मोल्डिंग बॉक्स का चारों दीवार में फेसिंग सैंड को लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो विथस्टैंड कर पाए, थर्मल स्टेबिलिटी बनाए रखें। हाई स्ट्रेंथ एंड रिफ्रैक्टरीनेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सैंड। ओके, बहुत ही स्ट्रेंथ को चाहिए होता है। कोलैप्स हो जाएगा तो फेसिंग सैंड का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोलैप्स नहीं हो इसीलिए फेसिंग सैंड लगाया जाता है। रिफ्रैक्टरीनेस मतलब बार बार इसको यूज कर सके और बहुत ही विदाउट एनी फ्यूजन, फ्यूज ना हो के वो अपनी जगह में डटे रहे, इसी को रिफ्रैक्टरीनेस बोलेंगे। ठीक है, इट इज मेड ऑफ सिलिका सैंड एंड क्ले विदाउट द एडिशन ऑफ एनी यूज सैंड। कोई बिना यूज किया हुआ सैंड को लगाए हुए मिक्सड अप करके हुए इसमें सिलिका सैंड मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है ना, क्ले यूज किया जाता है। ठीक है, बिना यूज सैंड को मतलब कोई भी पुराना सैंड को यूज नहीं किया जाता इसमें। ग्राफाइट, मोलेस एक्सेट्रा में बी एडेड टू द फेसिंग सैंड। थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर वेराइज फ्रॉम 20 to 30 मिलीमीटर तक वेरी करता है थिकनेस मोल्ड के अंदर। ओके, इज अ फेसिंग सैंड, ऊपर में देख सक रहे हैं यहाँ पे फेसिंग सैंड कैसे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जो कैविटी फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ये साइड में जो देख पा रहे हैं, ये साइड अंदर वाला वाल जहाँ तक मोल्टन मेटल आपका कवर करके रखेगा, जहाँ पे जिस सराउंडिंग्स में मोल्टन मेटल रहेगा उस सराउंडिंग्स में जो सैंड यूज किया जाता है वो फेसिंग सैंड है। ओके, बेकिंग सैंड क्या है? बेकिंग सैंड इज द बार्क ऑफ द सैंड यूज टू बेक अप द फेसिंग सैंड एंड टू फिल अप द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ओल्ड रिपीटेबली यूज मोल्डिंग सैंड। बेकिंग सैंड जो है आपका बेसिकली जो यूजेबल रीयूज सैंड है, जो आप सैंड को फिर से यूज कर रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क दे रहे हैं, रिपीटेटिव आप उसमें मोल्ड बनाते जा रहे हैं, उसी को बेकिंग सैंड बोलेंगे। बेक्ड मतलब जो एक बार यूज किया गया है, फिर उसमें जो वेरिंग सैंड है, फ्यूजेबल जो फ्यूज सैंड है। ठीक है, जो एक बार मोल्टन मेटल उसमें आप उसमें पोर कर चुके हैं, उसके बाद उसको तोड़ के फिर मिक्सड अप करके नेक्स्ट प्रिपेयर करके जो सैंड आप यूज करने जा रहे हैं उसको बेकिंग सैंड बोलेंगे। ठीक है, दिखा दे रहे पिक्चर में देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ ओल्ड रिपीटेडली यूज मोल्डिंग सैंड व्हिच इज जनरली ब्लैक इन कलर। ओके, मतलब वो प्रोडक्टली फ्यूज हो चुका है, वेयर हो चुका है, वेयरिंग आ चुका है उसके अंदर, जो फिर जो सैंड निकल के आएगा मोल्ड से, उसी को बेकिंग सैंड बोलेंगे। ड्यू टू एडिशन ऑफ कोल्ड डस्ट, बेसिकली इसमें क्या होता है और कोल्ड डस्ट ऐड किया जाता है, बर्निंग और कांटेक्ट विद हॉट मेटल। ठीक है, जो बर्न होता है मेटल से मेटल के कांटेक्ट आने पर जो सैंड, ठीक है, और उसके साथ जो कोल्ड डस्ट यूज करके फिर जो सैंड यूज किया जाता है उसको बेकिंग सैंड बोलेंगे। बिकॉज ऑफ द कलर बेकिंग सैंड इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड ब्लैक सैंड। इसको ब्लैक सैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये ब्लैक इन कलर होता है, बिकॉज ड्यू टू द एडिटिव्स ऑफ कोल्ड डस्ट। ओके, the main purpose for this use of baking sand is reduce the cost of molding। बेसिकली इसको बार बार यूज किया जाता है, हालांकि ये बहुत ही फायदेमंद नहीं होता है। जो नॉर्मल लाइट कास्टिंग होता है और या फिर जो मतलब ऐसे ही बस एब्रप्ट सरफेस चाहिए या फिर कोई भी मतलब एक पार्ट बनाना हो, ठीक है,
लाइट नहीं, लाइट हैवी दोनों कास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो कोई भी ऐसे एवरेज सरफेस का पार्ट बनाना हो, कास्टिंग करना हो, तो इसी के लिए बेकिंग सैंड यूज़ किया जाता है। ज़्यादा अच्छा कास्टिंग जब नहीं ज़रूरत होता है। ओके, तो बेसिकली देखेंगे क्या है, ये देख पा रहे हैं आप, जो ये फेसिंग सैंड, ये जो आपका पार्टिंग सैंड लगाया हुआ है, उसके ऊपर उसके अंदर जो उसको खोद के जो बाहर सैंड जो बाहर निकाला जा रहा है, उसी को बोलेंगे बेकिंग सैंड। जो अंदर वाला सैंड होता है उसी को बोलेंगे बेकिंग सैंड। जो बेक्ड है, वो हीटेड हो गया, ऑलरेडी फ्यूज्ड हो गया है, उसके बाद जो सैंड प्रिपेयर किया जाता है उसको कोल्ड डस्ट से मिला के उसको बेकिंग सैंड बोलेंगे, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। ओके, सिस्टम सैंड क्या है? दिस इज सैंड यूज्ड इन मैकेनाइज्ड फाउंड्रीज फॉर फिलिंग द एंटायर फ्लैक्स। सिस्टम सैंड कुछ नहीं, इसमें मशीन से उसका रैमिंग किया जाता है, प्रॉपरली मशीन से मिक्सड अप किया जाता है, तो उसी को सिस्टम सैंड बोलेंगे, नथिंग एल्स। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस इज अ सैंड यूज्ड इन मैकेनाइज्ड फाउंड्रीज फॉर फिलिंग द एंटायर फ्लैक्स। ओके, जब मशीन के द्वारा फिल अप किया जाता है। नो सेपरेट फेसिंग सैंड इज यूज्ड इन द मैकेनाइज्ड फाउंड्री। सैंड क्लीन्ड एंड reactivated by the addition of water and binders is used to fill the flux। okay, उसमें water and binder को यूज किया जाता है सिस्टम सैंड में, because of the absence of any fresh sand। fresh sand में नहीं रहता है कोई, ठीक है, जो यूजेबल सैंड होता है उसी में वाटर एंड बाइंडर्स को ऐड किया जाता है। सिस्टम सैंड मस्ट हैव मोर स्ट्रेंथ, ओके, परमेबिलिटी added with the binder and water also for new sand, for new system sand, and permeability and defectiveness compared to the baking sand। बेकिंग सैंड से हिसाब से ये थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मशीन से द्वारा इसको मिक्सडअप किया जाता है, बेक किया जाता है, और क्या होता है कि इसमें बाइंडर और वाटर एज यू कैन, मतलब यू कैन ऐड बाइंडर और वाटर। ओके, आप बाइंडर और वाटर ऐड करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है और ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी इसमें बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिवनेस हो गया, फ्यूज नहीं होता है इतना टेम्परेचर में, जो झेल लेता है। परमेबिलिटी मतलब कोई भी गैस जो क्रिएट होता है मल्टीमीटर पोर करने के पर बाद में, आफ्टर द पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड, जो कोई जो गैस क्रिएट होता है, जो वेपर क्रिएट होता है ड्यू टू द मोल्टन मेटल, तो वो ओके। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका सिस्टम सैंड होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम सैंड जैसे मशीन से इसको बनाया जाता है, रैम किया जाता है, इसको मिक्सड अप किया जाता है सिस्टम सैंड को। ओके, उसके बाद फ्लास्क में, मोल्ड फ्लास्क में इसको पोर किया जाता है और प्रॉपरली उसको प्रिपेयर किया जाता है मोल्ड फ्लास्क के साथ। अच्छा, नेक्स्ट, ठीक है, पार्टिंग सैंड क्या है? दिस सैंड इज यूज ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द मोल्ड to ensure that green sand does not stick to the pattern, and the cope and drag part can be easily separated for removing the pattern without causing any damage to the mold। बेसिकली पार्टिंग सैंड जो होता है, पार्टिंग सैंड इस यूज इसलिए किया जाता है, जो पार्ट आप जो मोल्ड उठाने जा रहे हैं वो इजीली विथड्रॉ हो मोल्ड से, ठीक है, और बराबर से दो कोप एंड ड्रैग जो पार्ट रहता है, ठीक है, कोप एंड ड्रैग पार्ट रहता है ना ऊपर में, ठीक है, जो कोप एंड ड्रैग पार्ट रहता है, ये कोप एंड एक पार्ट ऊपर रहता है, ओके, और सेम नीचे एक पार्ट उसका रहता है, ठीक है, इसको ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे कोप पार्ट, ठीक है, इसको ड्रैग पार्ट बोलेंगे। तो ये बीच में पार्टिंग सैंड दिया जाता है ताकि बराबर दोनों, मतलब कुछ डिस्टोर ना हो, मोल्ड कैविटी डिस्टोर ना हो, मोल्ड डिस्टोर ना हो, और बराबर से दोनों अलग हो पाए, सेपरेट हो पाए, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिंग सैंड कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन क्ले फ्री ड्राइड सिलिका सैंड, सी सैंड एंड और बार्न सैंड विथ सम पार्टिंग कंपाउंड्स। अलग से एडिटिव्स मिला के पार्टिंग सैंड बनाया जाता है। दीज आर द एडिटिव्स, सिलिका सैंड, सी सैंड, बार्न सैंड, जो जला हुआ सैंड रहता है, जो फ्यूज्ड सैंड रहता है, उसको मिला के सब पार्टिंग सैंड को बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा एडहेसिव अगर होगा तो उसमें क्या होगा ना, टूटने के चांसेस रहता है, मतलब चिपकने का चांसेस रहता है, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ होता है एंड इजीली, मतलब क्या होता है ना, अलग से लेयर क्रिएट करता है, जिसमें ये कोप एंड ड्रैग पार्ट, ये कोप पार्ट एंड ड्रैग पार्ट को अलग इजीली कर सकते हैं, सेपरेट इजीली कर सकते हैं, और पैटर्न को इजीली वहां से विथड्रॉ कर सकते हैं। द पार्टिंग कंपाउंड्स used include charcoal
ground bone and limestone groundnut shells, talc and calcium phosphate. These are the parting compounds which are used in parting sand बेसिकली. तो ये सब यूज करके आप पार्टिंग सैंड को ये इजीली बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ पार्टिंग सैंड इन कलर इन वाइट. इज अ वाइट इन कलर बेसिकली. आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर में अवेलेबल होता है पार्टिंग सैंड, जैसे पाउडर की टाइप का, टैल्क टाइप का, ताकि इजीली वो क्या होता है ना, स्लिपी टाइप का हो और चिपके ना किसी एक दूसरे से. जो अकोपेंट टाइप का सैंड होता है उससे ना चिपके. ऊपर में वैसे ही एक लेयर, पार्टिंग लेयर बना कर रखता है. ओके, कोर सैंड लास्ट में देखें. कोर सैंड क्या है? कोर सैंड बेसिकली जो है आपका कोर का जो सैंड होता है, जिसमें कोर बनता है, ठीक है, उसी सैंड को यूज किया जाता है, तो उसी को कोर सैंड बोलेंगे. ठीक है, कोर सैंड इज द सैंड यूज्ड फॉर मेकिंग कोर बेसिकली. दिस इज सिलिका सैंड मिक्स्ड विथ कोर ऑयल. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल सैंड. ऑयल मिक्सिंग करके बनाया जाता है सिलिका सैंड, और ऑयल मिक्सिंग करके जो कोर ऑयल रहता है उसको मिक्सड अप करके बनाया जाता है, इसीलिए इसको ऑयल सैंड भी बोलेंगे. द कोर ऑयल कंसिस्ट ऑफ linseed oil, resin, light mineral oil और with some binders. बाइंडर्स मतलब जो एडिटिव बाइंडर्स होते हैं जो कि एधर होने का काम करता है, एडेसिवनेस उसमें बढ़ा देता है. ठीक है, जैसे होता है ना कोई सी प्रॉपर्टी होता है, कोहेसिवनेस, एडेसिवनेस. तो एडेसिवनेस मतलब दूसरे मेटेरियल के साथ चिपकने का जो गुण, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकने, बॉन्डेड होने का जो गुण है उसको बोलेंगे एडेसिवनेस. ठीक है, तो बेसिकली द कोर जो ऑयल कंसिस्ट किया जाता है, लिंसीड ऑयल में रेजिन होता है, लाइट मिनरल ऑयल यूज किया जाता है. ठीक है, विथ सम बाइंडर के साथ. फॉर लार्जर कोर समटाइम्स पीच और फ्लावर एंड वाटर में ऑल्सो बी यूज टू सेव ऑन कॉस्ट बचाने के लिए, ज़्यादा हाईली कॉस्टेबल ना हो जाए. ठीक है, और कॉस्टली ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए जो क्या होता है, फॉर लार्जर कोर समटाइम्स पीच और फ्लावर एंड वाटर में भी एडेड. ठीक है, ऑयल के जगह इस सब ये आपका यूज़ किया जाता है बेसिकली. ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे कोर बॉक्स है, ये आपका कोर बॉक्स है. ठीक है, ये दोनों आपका स्प्लिटेड कोर बॉक्स है. ये आपका कोर क्रिएट हुआ है. ठीक है, जैसे कोर हैंड से उठाया जा रहा है, इस टाइप का कोर क्रिएट हुआ है. ये सैंड से पूरा बना हुआ है, और दिस इज कोर सैंड. ओके, तो कोर सैंड से भी जो मोल्डिंग सैंड होता है, कोर सैंड भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे.